थूक कर चटवा दो उन सभी रकीबों को, थूक कर चटवा दो उन सभी रकीबों को जो भारत में रहकर भारत का ही अपमान करे, और जीभ काट लो उन सभी स्वानों की जो महाराणा प्रताप, शिवाजी छोड़ औरंगजेब का सम्मान करे। इतना लुटेरा आदमी था, इसने सिर्फ कुछ नहीं किया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी मस्जिदें हैं ना, अगर 5 फुट के अंदर नीचे जाओगे ना, 5 फुट नीचे खोदोगे तो आपको मंदिर के अवशेष मिलेंगे। और अगर मुस्लिमों के जो पीढ़ी, अब जो 5 पीढ़ी पीछे जाओगे तो हिंदू मिलेंगे। भगवान कृष्ण का वंशज वो खुद को बताता है, कभी उसके पिता ने या उसने या उसका राम गोपाल जो है यादव चाचा जो है उसका, मुझे बताइए इन्होंने कभी भगवान कृष्ण के मंदिर की बात की मथुरा में? कभी इनके मुंह से आपने सुना? ये कौन से यादव है? हम यादव नहीं है, मैं तो यादव नहीं हूं, मैं मांग रहा हूं भगवान कृष्ण का मंदिर। सपा नेता अबू आजमी का औरंगजेब पर बयान को लेकर लगातार राजनीतिक गलियारों में हलचल मचती हुई दिखाई दे रही है और महाराष्ट्र से ये मामला उठा, यूपी, दिल्ली, बिहार, हर जगह ये मामला पहुंचा है। अब इसको दिल्ली की जनता कैसे देखती है, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। दुबे जी मौजूद है मेरे साथ। दुबे जी, क्या कहेंगे औरंगजेब के बयान को लेकर जो बोला है अबू आजमी ने कैसे देखा? देखिए, सिर्फ मैं 2 लाइन कहना चाहता हूं कि थूक कर चटवा दो उन सभी रकीबों को। पहले थूको और बोलो चाटें। थूक कर चटवा दो उन सभी रकीबों को, थूक कर चटवा दो उन सभी रकीबों को जो भारत में रहकर भारत का ही अपमान करे, और जीभ काट लो उन सभी स्वानों की जो महाराणा प्रताप, शिवाजी छोड़ औरंगजेब का सम्मान करे। और सम्मान करो उसका तुम माट साहब, सम्मान करो उसका तुम जो सिर्फ राष्ट्रवाद की बात करे। गले लगा लो उन सबको तुम जो सिर्फ इंसानियत की बात करे, सिर्फ इंसानियत की बात करे। महाराणा प्रताप, शिवाजी, संभाजी, बंदा बहादुर, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक देव, इन लोगों को छोड़ करके हमारे लिए औरंगजेब कैसे जो है क्या कहते हैं सम्मानी हो सकता है? वो कैसे सम्मानी हो सकता है जिसने अपने बाप को गद्दी से उतार करके और खुद ही कब्जा कर लिया, और कब्जा करने के बाद जो है जेल में डालने के बाद उसको पानी तक नहीं दिया। उसको पानी का वो मांगता था कि हमारा थोड़ा कोटा बढ़ा दो, हम गर्मी महीना है, प्यास ज्यादा लग रही है, थोड़ा पानी दे दो, पानी के लिए तड़पाता था। फिर उसके बाप ने, उसके पिता ने जो है फारसी में एक शेर लिखा, उसका मतलब हिंदी में थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। वो शेर में उसका जो मंतव्य था, उसने यही कहा माट साहब कि तुमसे तो बेहतर जो है ये सनातनी है, ये हिंदू हैं जो मरने के बाद भी श्राद्ध के रूप में अपने माँ बाप को, अपने पितरों को पानी देते हैं, और तुम जीते जी नहीं दे रहे हो। तो तुमसे तो बेहतर ये हिंदू हैं, ये सनातनी है। मतलब वो मुसलमान था, लेकिन अंत में उसको पता चल गया कि हमने भी गलत किया, हमें ये नहीं करना चाहिए था। हमने जो क्या कहते हैं यहाँ पे आकर के और जबरदस्ती जो शासन किया, जब उसके होता गया ना, जब अपने ऊपर आता है ना, तब लोगों को गलत सही का अंदाजा लगता है। जब उसके खुद के बेटे ने क्या कहते हैं वो इस्लामियत दिखा दिया, मुसलमानियत दिखा दिया, तब उसको पता चला कि ये इस्लामियत और मुसलमानियत क्या होती है। अखिलेश यादव इनका समर्थन कर रहे हैं, कैसे देखते हो? देखिए, ये करेंगे नहीं तो क्या करेंगे? इनके पास क्या है? ये जो है ये इनको वोटों की राजनीति करनी है। ये खाली ढोंग करते हैं। ये कहते हैं हम कृष्ण के वंशज हैं, हम कृष्ण भक्त हैं। तो भैया, जब कृष्ण के वंशज हो तो राम और कृष्ण, मास्टर साहब, त्रेता में जो राम थे वही द्वापर में कृष्ण थे। तो जब राम और कृष्ण में कोई अंतर ही नहीं है, तो तुम कहते हो हम कृष्ण को मानेंगे, राम को नहीं मानेंगे। राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई, शहर से तुमको न्योता दिया गया तो तुम नहीं गए। तुम्हारे पिता ने राम मंदिर आंदोलन में क्या कहते हैं वो जो है क्या कहते हैं कार सेवकों पे गोलियां चला दी, तुम एक बार भी नहीं कहते। चलो, आज कम से कम बाप ने जो गलती कर दी, कम से कम तुम कह तो सकते हो कि हाँ मेरे पिता ने गलती करी। एक बार तुम नहीं कहते मेरे पिता ने कार सेवकों पे गोलियां चलवा करके गलत किया। तो ये इनको खाली वोटों की राजनीति करनी है। ये देखिए, एक बात कह देता हूं मैं, तपस्या करके वरदान रूपी शक्तियां प्राप्त कर लेना बड़ी बात है, लेकिन उस वरदान रूपी शक्तियों का सदुपयोग करना बहुत बड़ी बात होती है। और जिसने उन शक्तियों का सदुपयोग किया वो अनुकरणीय था, अनुकरणीय है, अनुकरणीय रहेगा। मैं बस खत्म कर रहा हूं। महर्षि वाल्मीकि, जिनका सब समाज, सर्व समाज पूजा करता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठाकुर सबके लिए पूजनीय, लेकिन वो वाल्मीकि समाज से आते, कहा जाता है ना वाल्मीकि समाज से। संत रविदास शूद्र समाज से, लेकिन सभी लोग, हम पूजा करते हैं, हम भी उनका अनुसरण करते हैं, हमारे लिए वो वंदनीय, पूजनीय है। क्यों? इन लोगों ने अपनी शक्तियों का सदुपयोग किया।
जिसके शिष्य छोटे से लौ और कुछ थे, जो राम जी को छोड़ करके सबको परास्त कर दिए। लक्ष्मण जो शेषनाग के अवतार थे उनको ही परास्त कर दिए। तो जब इतने छोटे से पुत्र उनको शिक्षा दिए, आखिर उनके अंदर कुछ शक्ति थी तभी ना, कुछ विद्या थी तभी ना। जब वो अपने छोटे से शिष्य को इतना बड़ा बना सकते हैं कि जो है लक्ष्मण तक को परास्त कर सकता है, तो जो विधि के विधान को कोई वध तो राम जी को करना था, लेकिन मैं शक्तियों का एक कंपेयर करने के नाते कह रहा हूं, वह चाहते तो रावण का ही वध कर सकते थे यदि विधि का विधान नहीं होता तो। लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने कभी अपने शक्तियों का दुरुपयोग नहीं किया, जन कल्याण के लिए सदुपयोग किया। वो सर्वथा इससे पहले भी पूजनीय थे, पूजनीय है, पूजनीय रहेंगे। लेकिन चाहे आप उठा करके देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल हो, शक्तियां इनको मिली, तपस्या की शक्तियां मिली, और तमाम नेता शक्तियां मिली, सर्वनाश के कगार पे है। ऐसे ही मुलायम सिंह ने भी तपस्या की, राम मनोहर लोहिया के आंदोलन को आगे बढ़ाया, शक्तियां मिली, लेकिन शक्तियों का दुरुपयोग किया तो जैसे रावण का सर्वनाश हो गया, पूरा राक्षस कुल का नाश हो गया, ऐसे ही इनकी पूरी राजनीति नाश हो गई। भगवान अखिलेश यादव को लंबी उम्र दें, मैं कोई व्यक्तिगत बात नहीं बोलता, अखिलेश यादव को लंबी उम्र दें, उनके परिवार सभी परिवार को लंबी उम्र दें, लेकिन उनकी राजनीति का सर्वनाश हो जाएगा, यह सुनिश्चित है। औरंगजेब पर कंट्रोवर्सी जो हो रही है, कैसे देखते हैं? देखो, मैं ये देखता हूँ कि देवता और दानवों ने ब्रह्मा जी की आराधना की तो ब्रह्मा जी खुश हुए, तो उन्होंने कहा हमारा कल्याण कैसे होगा। तो उन्होंने कहा कि आपका जो कल्याण है दया शब्द में ही निहित है, दया शब्द में ही। तो देवताओं ने कहा कि हमारा जो कल्याण है वो दया करने में ही निहित है, और राक्षसों ने ये समझा कि हमारा दमन करने में ही जो है कल्याण निहित है। तो कहने का मतलब ये है, जो अखिलेश यादव है ये नेगेटिव शक्तियों के प्रति के, कांग्रेस हो, आरजेडी हो या समाजवादी पार्टी हो, ये नेगेटिव शक्तियों के प्रति के। और भाजपा बीजेपी के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि औरंगजेब की कब्र को तोड़ देना चाहिए, कैसे देखते हैं? बिल्कुल, जिसने अपने पिता को बुरी तरह से उसके बेटे का सिर दिखाया हो, काट के लाया हो, और दिखाया हो देखो मैंने दारा सिकों का सिर काट दिया है, और अपने भाइयों का कत्ल कर दिया हो जिसने, तो ऐसे लोगों को हम जो है कि यहाँ इस पवित्र भूमि में क्या हम ऐसे इनका स्वीकार करेंगे कि वो कब्र हो? और औरंगजेब को लेकर जो लगातार ये बोला जा रहा है, बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि औरंगजेब की कब्र को तोड़ देना चाहिए, कैसे देखते हैं? बहन, आज तक हिंदू हो या मुस्लिम, बीजेपी के बारे में मैं भी कभी नहीं सोचा था, और कांग्रेस के बारे में मेरा बाप दादा कांग्रेसी था। अच्छा, मेरा बाप दादा कांग्रेसी था। और जब तालिक अनवर, लालू यादव और मुलायम सिंह उनकी आधा अंक के मालिक, उनकी पुत्र वधू डिम्पल यादव, बहन शर्म हो रही है, भारत की वो भी एक बेटी है, चारा खजाने की समधीन है, पर्दा में क्या छिपा के दिया, क्या नुका के रख लिया, आज उनकी जवान भी खरीद लिया लालू यादव। नहीं यकीन हो तो कांग्रेसी ने कह दिया अखिलेश यादव को चुरकूट। मैं नहीं कह रहा हूं, उतना ही नहीं, आज उत्तर प्रदेश में दंगा हुआ, होली का त्योहार है, क्या मैं हिंदू हूं? मैं जंगल राज बिहार का हूं। एक मिनट, मैं जंगल राज बिहार का हूं। क्या हिंदू मुस्लिम में राइट करवाना चाहते हैं? ये समाज के अंत करने वाले दो आदमी हैं। औरंगजेब जो है ना, औरंगजेब एक लुटेरा था। तो उसने क्या, उसने 46,000 जो है ना हिंदुओं को तलवार की नोक पे है ना उनका धर्म परिवर्तन कर दिया, और 10,000 जो मंदिरों को है ना उन्हें तोड़ के क्या बनाया, मस्जिदें बना दी। तो मैं कह रहा हूँ ऐसे शख्सों को तो होना ही नहीं चाहिए। और ये औरंगजेब जो है ना, औरंगजेब इतना क्रूर था, इतना, जो अपने बाप का सगा नहीं हुआ, शाहजहां को जेल में डाल दिया, 8 साल जेल में रखा, और इसे एक विंडो दे दी, वो सिर्फ ताजमहल को देखता था। अपने भाई जो धारा शाह, उसकी गर्दन काट के उसने शाहजहां को अर्पित कर दी। तो अब ये जब ये बात सुनो, जो अपने खानदान का सगा नहीं हुआ, ये क्या करेगा? औरंगजेब इतना लुटेरा आदमी था, इसने सिर्फ कुछ नहीं किया,
मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी मस्जिदें हैं ना, अगर 5 फुट के अंदर नीचे जाओगे ना, 5 फुट नीचे खोदोगे तो आपको मंदिर के अवशेष मिलेंगे। और अगर मुस्लिमों के जो पीढ़ी, अब जो 5 पीढ़ी पीछे जाओगे तो हिंदू मिलेंगे। तो ये जो है ना, ये इनका जो इतिहास है। और औरंगजेब, मैं अभी जो देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो पूरे लगे हुए हैं इस चीज़ में कि वहाँ से लेकिन अभी क्या है कि ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, क्योंकि उसके अंडर में आती है, और ये बाजार जो होती है औरंगजेब, वो उसके अंडर आती है। उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल करेंगे। और वहाँ सारी, अगर राज ठाकरे देख लो, UBT देख लो, जो उद्धव ठाकरे की पार्टियाँ, सब उसके अगेंस्ट में है। वो कहते हैं इसके अगेंस्ट होना चाहिए। तो ये बिल्कुल जल्द से जल्द काम होना चाहिए। ये हमारी जो गुलामी वाली मानसिकता है ये खत्म होगी। गुलामी वाली मानसिकता की वजह से आपको पता है, जो पार्लियामेंट है जो अंग्रेजों के टाइम का होना, उसका बिल्कुल ढांचा चेंज कर दिया और बिल्कुल पीछे ले गए। तो ये चीजें धीरे धीरे बदलेंगी आने वाले टाइम में। लाल किला, ताजमहल सब बदलेंगे। चाहे वो वंडर, 7th वंडर ऑफ द इंडिया, मतलब वर्ल्ड है, लेकिन ये सारे ये बिल्कुल ये बदलने चाहिए। हमें 7th वंडर नहीं चाहिए। हम कह रहे हैं ये सारे बदलने चाहिए और उसका ना रीस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए, और हमारी इंडिया की जो है ना उसमें छाप होनी चाहिए। अबू आजमी ने जो बयान दिया औरंगजेब को लेकर, उसे कैसे देखते हैं? अबू आजमी का जो मानसिक संतुलन है वो हिल चुका है अपनी जगह से। एक बार जो है अर्जुन जो है ना भगवान कृष्ण के पैर दबा रहा था, ठीक है, तो पैर दबाते दबाते उसको याद आया दुर्योधन के बारे में। तो वो भगवान से पूछता है कि प्रभु आपने तो 5 गांव मांगे थे अर्जुन से, दुर्योधन से, तो उसने 5 गांव भी नहीं दिए। ऐसा मूर्ख है वो। 5 गांव दे देता तो राजा भी वही बना रहता, सारा राजपाट भी उसी के पास रहता, अब तो कुछ भी नहीं बचेगा उसके पास। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये उत्तर दिया कि पार्थ, जब मनुष्य का विनाश आने वाला होता है ना, तो उसका दिमाग उल्टा सोचने लगता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो अपने आप को ही भगवान समझने लग जाता है। यही उसका हाल है। अब उसका विनाश आने वाला है। ज्यादा पूरा समर्थन कर रहे हैं। मैं मेरी बात सुनिए आप, मैं इसीलिए आपको कनेक्ट करवा रहा हूँ इसी बात से। तो इसीलिए अबू आजमी जी जो है वो ऐसा बयान, मुसेरे भाई हैं अबू आजमी और अखिलेश यादव क्या है, वही है। अखिलेश यादव अपने आप को यादव कहता है। मुझे आप ये बताइए वो कहाँ से यादव है? भगवान कृष्ण के वंशज होते हैं ना यादव, होते हैं ना। उसने आपने उसके मरहूम, तो वो कहते हैं भगवान कृष्ण है ना, कहता है ना, मर्यादा में नहीं। तो भगवान मुझे आप ये बताइए, भगवान कृष्ण का वंशज वो खुद को बताता है। कभी उसके पिता ने या उसने या उसका राम गोपाल जो है यादव चाचा जो है उसका, मुझे बताइए इन्होंने कभी भगवान कृष्ण के मंदिर की बात की मथुरा में? कभी इनके मुंह से आपने सुना? ये कौन से यादव है? हम यादव नहीं है, मैं तो यादव नहीं हूं, मैं मांग रहा हूं भगवान कृष्ण का मंदिर, और ये यादव होके नहीं मांग रहे। तो इसका मतलब मैं यादव हूं, असली यादव हूं, और वो नकली यादव है, फिर इसका मतलब